कॉफ़ी में क्या ऐसी खसूसियत होती है जो आपकी स्किन को ग्लो करती हैं? मरकरी वाली क्रीम्स और इस तरह की चीजें लगाने से जो आपका नुकसान होता है ना, उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं होती। यकीन करें, जो मैं क्रीम अब बताने लगी हूँ ना, अगर ये क्रीम इन्होंने बना ली तो इसके बाद इनको जिंदगी में किसी और क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 चम्मच देसी घी को आपने लेना है एक कटोरी के अंदर और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल करना है और इसको फुल बीट करना है। तो कोई ऐसा नुस्खा भी है कि जो आप लगाएं और आपके जो होंठ है वो परमानेंटली गुलाबी रहें? इससे होंठों का स्क्रब करें इतने एरिया का, इंशाल्लाह आप कुछ दिनों में देखेंगी कि आपकी पिगमेंटेशन कम होना शुरू होगी है। कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा नुस्खा है कि जिससे आपकी पूरी बॉडी से महकाना शुरू हो जाए? एलम के साथ तो वो 12-13 घंटे तक स्मेल तो नहीं आती, 5-6 घंटे तो कंफर्म नहीं आती। तो आप क्या करें, इसको बारीक पीस लें। अगर आपने 1 चम्मच लिए तो 1 चम्मच इसमें टेल्कम पाउडर शामिल कर दें। तो ये आप लगाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह खुशबू भी आएगी और पसीना भी नहीं आएगा और 5-6 घंटे तक आप बिल्कुल फ्रेश हैं। कोई ऐसा कहवा बताएं जिससे एक्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगी क्रीमों और सीरम से वक्ती तौर पर तो रंग गोरा हो जाता है, लेकिन ये देर पा नहीं रह पाता। हम आज इसके मुस्तकिल तरीक़ों पे बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना गोरा रंग देर पा कर सकते हैं। इस वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्बल एक्सपर्ट आमना जी। आपके साथ बहुत बातचीत की है, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि वक्ती तौर पर क्रीमों से तो हम गोरा अपना रंग कर लेते हैं, लेकिन देर पा वो नहीं रह पाते हैं। तो देर पा कुदरती तरीक़ों से हम किस तरह से अपनी स्किन को, अपने रंग को गोरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कॉफ़ी के बारे में भी आप बहुत बात करती हैं, तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि 3 मिनट के अंदर आप कॉफ़ी बनाएं और उससे आपका रंग भी गोरा हो। और कॉफ़ी में क्या ऐसी खसूसियत होती हैं जो आपकी स्किन को ग्लो करती हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फिर से मौका देने का कि मैं बहुत अच्छी बातें जो है वो आपसे और सबसे शेयर करूं अपने ऑडियंस से। पहली बात ये है कि बहुत महंगी मरकरी वाली क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें लगाने से जो आपका नुकसान होता है ना, उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं होती। ये मैं आपको बताऊं, आपकी वेन्स जो हैं विजिबल हो जाती हैं, स्किन पतली होना शुरू हो जाती है। जब ये इतना कुछ डैमेज हो जाता है ना, उसके बाद तशरीफ़ लाते हैं और बताते हैं कि अब हम अपनी स्किन के लिए क्या करें। तो मेरी मोस्टली रेमेडीज़ जो होममेड रेमेडीज़ हैं वो इसलिए पसंद की जा रही हैं कि मुकम्मल तौर पे उनका साइड इफ़ेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो चीज़ कुदरती है, प्लांट से हासिल की गई है या जिसका नेचर के साथ ताल्लुक़ है, वो तो आपको कभी भी ख़राब नहीं करेगी। दूसरा है कि कॉफ़ी के मैंने बहुत सारे मास्क बताए हैं, आज मैं उसकी क्रीम भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आपने एक जिक्र किया है कि कौन सी ऐसी क्रीम होनी चाहिए कि जो कि आपकी स्किन को हसीन कर दे, खूबसूरत कर दे और ज़बरदस्त कर दे। यकीन करें, जो मैं क्रीम अब बताने लगी हूँ ना, अगर ये क्रीम इन्होंने बना ली और थोड़ी सी बिल्कुल 1 ड्रॉप से भी कम ही आपके इनके चेहरे पे लगेगा, अगर ये लगा ली तो इसके बाद इनको ज़िंदगी में किसी और क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम क्रीम बनाएंगे देसी घी के साथ। अच्छा, देसी घी हाँ से जी, क्या? 1 चम्मच देसी घी को आपने लेना है एक कटोरी के अंदर और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल करना है और इसको फुल बीट करना है। इतना बीट करना है कि इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने बीट करना रोकना नहीं है। 3 या 4 या 5 मिनट बहुत होते हैं। 1 चम्मच देसी घी को कितना टाइम लग जाता है? इतना टाइम नहीं लगता। आपने अपने लिए क्रीम बनानी है, क्योंकि इसके अंदर ये आपको जो है, मैं खाने के लिए भी बोलती हूँ, स्किन के हुस्न के लिए, खूबसूरती के लिए, तो आपने इसको चेहरे पे भी लगाना है। यकीन करें, आपके चेहरे के ऊपर खुश्की है, बस मुर्दा हो गई है जिल्द, डेड स्किन हुई हुई है, कोई ग्लो नहीं है, कोई चमक नहीं है, तो ये जो क्रीम है ना, ये देसी घी की जो आपने फेंट के बनाई है पानी के साथ, रात को, क्योंकि आजकल सावन भादों ये कहेंगी, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पढ़ती रहती हूँ और कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ और वो कहती हैं कि अभी तो वो बहुत ज़्यादा है, तो हम किस तरह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई, आप इसको बना के रख लीजिए और रात को सोने से पहले, क्योंकि अगर आप एसी में भी सो रहे हैं तो स्किन तो एकदम ड्राई हो जाती है। ये बात नहीं होती कि इस मौसम में बेशक ऑयल निकलता है आपकी स्किन के अंदर से, मॉइस्चर निकल जाता है, लेकिन फिर भी आपकी स्किन जब आप एसी में जाते हैं तो आपको ड्राई कर देता है। तभी मैंने कहा है ना, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए एसी में सोने के लिए भी एक बोल के अंदर पानी डाल के, वो भी आप थोड़ा सा अपने कमरे में रखा करें, ताकि अंदर कमरा जो है वो भी, उसके अंदर खुश्की ना हो जाए बहुत ज़्यादा। तो उस क्रीम का 1 ड्रॉप सोने से पहले अपने हाथों, पैरों और चेहरे पे लगाएं। कोई स्मेल नहीं होगी, क्योंकि वो पानी के मिक्सचर के साथ ख़त्म हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा स्किन को हसीन करना है, ये तो हर घर में मौजूद होता है, घर का निकला है तो जबरदस्त है। अब ये क्वेश्चन करेंगी कि अगर ना हो, एक्नी पॉन स्किन हो या जो भी है, एक्नी पॉन को देसी घी क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। अच्छा, उस पे भी लगाया जा सकता? कोई बात नहीं है, आपकी वो एक्नी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल 1 ड्रॉप के जितना। और अगर आपने इससे को
और मल्टी फ़ायदे भी लेने हैं कि और ज़्यादा इसके फ़ायदे हो जाएं, तो आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल लीजिएगा। विटामिन ई तो आपकी सेहत के लिए ख़जाने की तिजोरी है पूरी। आप इसकी चाबी, अपने हुस्न की जो तिजोरी है ना, उसकी चाबी है विटामिन ई। वो अपने पास रखें, उसको खाएं भी, इस्तेमाल भी करें। रात को इसका एक ड्रॉप, एक विटामिन ई का भी ड्रॉप डाल लें, या एक कैप्सूल तोड़ के डालें, 2 ड्रॉप होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे। ये क्रीम आपकी होम मेड नाइट मैंने खुश्क जिल्द के लिए बताई है। और जिनकी बहुत ज़्यादा एक्नी है, पीप वाले दाने हैं, वो अवॉइड करेंगे इसको। उनको मैंने बताया था कि आप नीम का इस्तेमाल करेंगे। जब तक आपकी एक्नी ठीक नहीं हो जाती, आप ये फेयरनेस वाली क्रीम बनाएंगे। और मैंने वो जो हज़ारों रुपए की क्रीम्स 4500, 7000 और पता नहीं कितने कितने की आती हैं, आप ये होममेड क्रीम जो है ये इस्तेमाल करें और उसके बाद मुझे इसके रिजल्ट्स बताएं। इंशाल्लाह विजिबल रिजल्ट्स होंगे। पहले स्किन चमकेगी, हाइड्रेट होगी, नरम मुलायम होगी, बिल्कुल बेबी स्किन हो जाएगी। उसके बाद ये आपकी जो मॉइस्चर को है ना आपकी स्किन में, वो पूरा करे। अच्छा, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को फेस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए कोई सीरम ऐसा बताएं जो घर पर तैयार किया जाए और वो देर पाओ। इसके लिए तो बेहतरीन एक सीरम है, वो अभी फटाफट से नोट कर लें और इसको बना के रख लीजिए। और ये रात को मैंने रेटिनॉल बताया हुआ है, मैंने और क्रीम्स बताई हैं। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त सीरम आपके लिए लेके आई हूँ। ये सीरम हम बनाएंगे एलोवेरा जेल से। आपने इसको दिन में लगाएं, रात को लगाएं, जिस तरह आपका दिल चाहता है। नहाने के फ़ौरन बाद लड़कियों का दिल चाहता है, स्किन ड्राई हुई होती है, ये जो क्यूटिकल्स होते हैं नाखून, इनके आसपास भी मुझे भी हो जाता है। मैं फौरी तौर पे मॉइस्चराइज करती हूँ अपनी स्किन को, चाहे मौसम कैसा भी हो। आपने एलोवेरा जेल को ना एक बॉटल में भर लीजिए। चलिए पहले बोल में बना लें, फिर इसको बॉटल में शिफ्ट कर लेंगे। एलोवेरा जेल को भरने के बाद इसके अंदर विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाल दीजिए। 1 चम्मच एलोवेरा जेल के साथ अगर आपने बनाना है, विटामिन ई के कैप्सूल डाल देने हैं। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो चावल हैं उनको बॉयल करके ना, उनको मैश करके तो उसकी पेस्ट भी डालनी है। चावल थोड़े से 1-2 चम्मच को पानी में अच्छा बॉईल कर लिया, वो एकदम मैशी हो जाएंगे। उनको कपड़े में या स्टेनर में छान के उसका भी वो डाल लें। मैं कहती हूँ आप कुछ भी लगा लें, इस सीरम का कोई जोड़ नहीं है। और आदमी लगा सकते हैं, बॉयज़ लगाएं, कोई भी लगाए, खुश्की हो जाए, अम्मी के हाथों पे खुश्की हो जाए, अब्बू के पैरों पे। मेरे अब्बू नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो माशाल्लाह वुज़ू के बाद तो मैं जब भी जाके देखती ना, उनके पैरों पे खुश्की हुई होती है, वो बार बार करने से, हालांकि वो मॉइस्चराइज रखते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सीरम अगर अपने आप पेरेंट्स के लिए बना के रखें और उनको भी लगाएं, बच्चों को लगाएं, इतना बेहतरीन है ना। और अब मैं साथ ये भी बता दूं कि आप बाज़ार का एलोवेरा जेल ले लें, क्योंकि जो ताज़ा आप तोड़ेंगे ना, उससे ये होता है कि पहले उसकी कसाफत ख़त्म करनी पड़ती है, फिर उसके अंदर वो चीज़ नहीं आती और स्मेल पैदा हो जाएगी। बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनका ये माशाल्लाह मिल रहा है, तो आप ये ट्राई करें, आप ये सीरम बना के रखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। गुलाबी होंठों का जो वाहिद हाल जो समझा जाता है वो लिपस्टिक है, तो कोई ऐसा नुस्खा भी है कि जो आप लगाएं और आपके जो होंठ है वो परमानेंटली गुलाबी रहें, ग्लो बिल्कुल करें? बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसा होता है। चाहिए वो please। जैसे लगता है कि सिर्फ पान खाया हुआ है। पहले ज़माने में ना पान खाते थे हाँ, तो होंठ जो है वो सुर्ख हो जाते थे। बिल्कुल। और एक ना छाल होती थी दरख्त की, जिसको दंदासा बोलते थे। अच्छा, और वो ना औरतें अपने हुस्न के लिए ये 3-4 चीज़ें, सुरमा, दंदासा होता था। ठीक और है। चीक्स तो उनके कुदरती तौर पे गुलाबी होते थे, क्योंकि उनकी खुराक ऐसी होती थी। मक्खन खाना, देसी घी खाना, साफ़ एनवायरनमेंट, अच्छी आबो हवा और नींद पूरी लेना, चांद की और सितारों की रोशनी में सोना। अब वो कहाँ से लाएं सारा कुछ? होंठों का ये प्रॉब्लम होता है कि डिफरेंट ब्रांड्स की लिपस्टिक्स लगा के जो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, और उसके बाद जो आपकी पिगमेंटेशन हो जाती है होंठों पे। कईयों के बाय बर्थ भी होते हैं, रंग भी बहुत वाइट होते हैं, लेकिन होंठों पे पिगमेंटेशन होता है। चलें इसको आज ठीक करते हैं। जी। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जो भी रेमेडी मैं बता रही हूँ उसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। अगर फिर आपको फ़र्क ना पड़ा तो फिर वो अलहदा बात है, लेकिन ट्राई किए बगैर ये मत बोलें कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। बिल्कुल है। होंठों की गुलाबीपन के लिए बीट रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ बीट रूट तो आपकी ज़िंदगी को ना गेम चेंजर है। वो गेम चेंज कर देता है, आपके लिवर को साफ़ करता है, रंग को साफ़ करता है। आगे चल के भी मैं इसके मुतालिक बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, बीट रूट का आप जूस निकाल लीजिए। थोड़ा सा आपने जूस निकाल लिया, उसको एक पैन लें, उसके अंदर थोड़ा सा बीट रूट का जूस डालें, और बीट रूट का जूस डालने के बाद उसके अंदर आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना है। जब वो थोड़ा उबलने लग जाए, चलें आधा कप ले लीजिए, और थोड़ा सा आपने जो है ना कॉर्नफ्लावर डाल देना है। वो थिक पेस्ट बन जाएगी, उसको ठंडा करें, एक ना बोल के अंदर निकालेंगे अपनी थोड़ी सी शीशी के अंदर,
ये दोनों चीजें पकी हुई हैं, कच्ची नहीं है, खराब नहीं होंगी, कोई जाला कोई फंगस इनको नहीं लगेगा। उतारने के बाद आपने विटामिन ई के 2-3 कैप्सूल डाल दें, थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल दीजिए और इसको आप ना भर के रख लें। आप यकीन करें मेकअप के बाद आपने हल्का हल्का इसको अपने चीक्स पे टेंट करें, सुबह शाम उठते ही अपने पास रख लें और अपने होठों पे लगाते रहें। ये आपकी बेहतरीन जो है ना लिप टिंट जो है वो आहिस्ता 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 आपको ये करना शुरू कर देगा होठों को गुलाबी। लेकिन इसके साथ +1+1 एक और गिफ्ट भी दे रही हूँ। अगर आपने चेहरे की स्किन को वाइट तो होती है, गुलाबी करना है ना, तो अपनी ज़िंदगी में हल्दी का इस्तेमाल करें। अच्छा, हल्दी थोड़ी सी चावल का आटा ले लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें या बेसन में हल्दी डाल लें और थोड़ी सी चीनी, इसके साथ होंठों का स्क्रब करें डेली। हल्दी हो, चीनी हो, साथ चाहे बेसन डाल लें चाहे चावल का आटा डालें, नो प्रॉब्लम। इससे होंठों का स्क्रब करें इतने इतने एरिया का। इंशाल्लाह आप कुछ दिनों में देखेंगी कि आपकी पिगमेंटेशन कम होना शुरू होगी है। और टेंट मैंने बता दिया है, मेरा फेवरेट है ये टेंट, और इससे बेहतरीन टेंट तो कोई हो ही नहीं सकता। बीट रूट का इस्तेमाल करें लाइफ में जितना हो सके। अच्छा आमना जी, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में बहुत सारे लोग फेस करते हैं, उनके जिस्म में पसीना आता है, फिर बदबू भी आना शुरू हो जाती है, स्पेसिफिकली बगलों की अगर हम बात करें, तो कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा नुस्खा है कि जिससे आपकी पूरी बॉडी से महकाना शुरू हो जाए? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, आज मैं एक बहुत ही प्यारी चीज़ लेके आई हूँ और ये बड़ी स्पेशल चीज़ है आप सब के लिए। आप सब तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं, मतलब मैंने अपने तरीके से बताया था कि फिटकड़ी एलम जो है उसको अपने वॉशरूम में ज़रूर रखें, नहाने के बाद उसको अंडर आर्म्स में लगा लें, पाँव की उंगलियों जहाँ जहाँ पे स्मेल आती है वहाँ पे लगा लें। तो इसको ना आज एक इसका मिक्सचर तैयार करते हैं जो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो, ईजी भी हो, ईजी टू कैरी हो और खुशबू भी आए जिस्म से। तो ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये सोचा कि इसको आप तक मेरा लाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एलम के साथ तो वो 12-13 घंटे तक स्मेल तो नहीं आती, 5-6 घंटे तो कंफर्म नहीं आती। मर्दों के लिए तो खैर अक्सीर है। पुराने दौर के मर्द जो है वो अपनी शेव करने के बाद एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको अपनी इस एरिया में भी लगाते थे और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपके पोर्स को एकदम ब्लॉक कर देती है। अच्छा, अब स्मेल क्यों नहीं आती बॉडी से? ये पोर्स को बंद कर देती है फिटकड़ी। तो इसलिए एक्सेस पसीना नहीं आता और वो स्मेल को भी रफा कर देती है। तो आप क्या करें, इसको बारीक पीस लें। आपने इसको बारीक पीस लिया, फिटकड़ी को अच्छी तरह पीसने के बाद अगर आपने 1 चम्मच लिया तो 1 चम्मच इसमें टेल्कम पाउडर शामिल कर दें। ठीक है। और इसको एक बॉक्स में बंद कर लें। और आजकल बहुत सारे वो आए हुए हैं पफर्स होते हैं जिसके साथ बच्चों को पाउडर लगाया जाता है, तो ये अपने आप जो कमरे में भी रख लें, वॉशरूम में रखने की जरूरत नहीं। जैसे ही शावर लिया, पैरों की उंगलियों में, अंडर आर्म्स में, जहाँ जहाँ आपको फील होता है वहाँ आपने भर के इसको टेल्कम पाउडर के साथ खुशबू वाला तो ये आप लगाना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह खुशबू भी आएगी और पसीना भी नहीं आएगा और 5-6 घंटे तक आप बिल्कुल फ्रेश हैं। जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि खाली फिटकड़ी से, तो खुशबू भी आएगी बॉडी से। तो आज मैंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ आपसे शेयर की है जो इंशाल्लाह अगर आप यूज़ करेंगे तो आप कमाल देखेंगे इसका। जिन लोगों की गर्दन काली हो जाती है परमानेंट कोई इशू की वजह से, तो उसको मुकम्मल तौर पर आप गोरा चिट्टा करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि उनकी गर्दन, उनकी पूरी जो बॉडी है उस जैसी हो जाए। अच्छा, ये बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले मैंने कभी हार्ड नहीं बताया, कोई भी स्किन के ऊपर लगने वाली चीज़ मैंने ऐसे नहीं बताई जिसकी नीचे कंप्लेन आ रही हो कि आपने इतना हार्ड बता दी, इससे तो स्किन उतर जाएगी। अल्लाह माफ़ करे, किसी चीज़ से स्किन नहीं उतरती। आपके बॉटक्स हज़म हो जाते हैं, लोगों को पीलिंग हज़म हो जाती है। तो मैं तो बिल्कुल ही ऐसे नुस्खे बता रही हूँ जो बिल्कुल ही कुदरती चीज़ों के साथ बने हुए हैं। लेकिन अगर गर्दन का मैल और कालापन बहुत ज़्यादा हो गया तो थोड़ी हिम्मत करें। फिर लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, पहले तो अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करें। अगर तो ये उसके दाग हैं तो वो इलाज से जाएंगे। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो गर्दन काली होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका ख्याल नहीं रख रही, जो मुंह पे लगाती हैं वो गर्दन और चेहरे पे नहीं लगाती, लगाना चाहिए। जो आप क्रीम चेहरे के लिए इस्तेमाल करें वो काइंडली आप अपनी गर्दन के लिए भी इस्तेमाल करें। हाथों और बाजुओं का क्या कसूर है, उनके लिए भी इस्तेमाल करें। तो चलें, इसके लिए एक ना थोड़ी सी रेमेडी बनाते हैं कि जो कि बड़ी इफेक्टिव होगी। आपने एक लेमन लेना है और उसको स्क्वीज कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं उसके अंदर रस हो। उसके अंदर थोड़ा सा ना आप सोडा डाल लें, बिल्कुल 1 चुटकी, मैं भर के नहीं बोलूँगी। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लीजिए और उसके ऊपर आपने चावल का आटा डालना है, थोड़ी सी हल्दी, लेमन, चावल का आटा, हल्दी और 1 चुटकी सोडा, मीठा सोडा खाने वाला, लेमन के ऊपर डाल लें या एक बोल के अंदर बना लें और लेमन को हल्का सा टच करके, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्के हाथों से, जो गर्दन बहुत ज़्यादा काली होगी, स्टेन पड़ गया है, उसके ऊपर मलना शुरू कर दें। हल्दी के और चावल के आटे का और लेमन का आप कमाल देखें। ये चेहरे के लिए नहीं मैं बता रही,
गर्दन के लिए? ये गर्दन के लिए बता रही हूँ, हाथ पे भी कर सकते हैं, पैरों पे भी। मैं चेहरे के लिए बिल्कुल नहीं बता रही, क्योंकि ये वाह। हमारे हाथ और बाजू कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, चेहरा बहुत डेलिकेट होता है, वो नहीं बर्दाश्त करता। तो आपने अच्छी तरह जब उसको लगा लेना है, तो लगाने के बाद आपने उसको कम से कम जो है ना स्क्रब करना है को 1 मिनट के लिए या 30 या 40 सेकंड के लिए, पता भी नहीं चलता 30-40 सेकंड। फिर इसको ठहराना है थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर आपने साफ करना है। अगर एक दिन छोड़ के एक दिन आपने ये 1 हफ्ता कर लिया, तो लोग भी आके पूछेंगे आप चेहरा भी साफ करो, क्योंकि गर्दन इतनी साफ हो गई है। इससे इतना फर्क पड़ता है। और जब आपकी ब्लैक लाइंस पड़ी होती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी आप अच्छे नहीं लगते। मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊं, आपकी गर्दन आपको इंडिकेट कर रही होती है कि आपने पता नहीं हाइजीन का ख्याल रखा है कि नहीं। तो अपनी गर्दन की खूबसूरती का भी उतना ख्याल करें। जब आपने इस मास्क को धो लेना है, ये स्क्रब भी हो गया, मास्क भी हो गया, जब आपने इसको धो लेना है, विटामिन ई के 2 कैप्सूल तोड़ के उनके साथ मसाज करना है अपनी गर्दन का अपवर्ड्स की तरफ, लड़की हो या लड़के हो। तो या मैंने इतनी क्रीम्स बताई हैं बॉयज़ के लिए भी कि एलोवेरा जेल के साथ आप मसाज करें। आप देखें होता क्या है, इतना कुछ नहीं अवेलेबल, कोई बात नहीं। एलोवेरा का लीफ काट के और उसके अंदर थोड़े से छुरी से निशान लगाइए, उसको भी अपनी गर्दन के ऊपर, बाजू और हाथों पे, स्पेशली बॉयज़ रब करें तो रोज़ का रोज़ टैन निकल जाएगा, वो जमा नहीं होगा। तो अब मैंने 2 रेमेडीज़ बता दी हैं, बड़ी ज़बरदस्त, आपने ट्राई करनी है। ज़रूर, इंशाल्लाह मैं इसको पर्सनली भी ट्राई करूँगा। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते बालों के हवाले से। अक्सर ये दावा किया जाता है कि घुटनों तक बाल, इसमें कितनी हकीकत है, और ऐसा कोई नुस्खा है कि वाक़तन बाल जो है वो लंबे हो जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नहीं हो सकता। इतने इतने लंबे बाल होते हैं, कद से लंबे बाल हो जाते हैं। सिर्फ क्या बीच में आड़े के आता है। देखिए, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये भी समझा रही होती हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारी कौन सी गलतियाँ हैं, कोई जिस्मानी ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमारी कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं रुकी पड़ी हैं, हमारे जिस्म को वो न्यूट्रिशंस मिल नहीं रहा है, हम खा भी रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है, अंदरूनी ख़राबी ना हो। तो आपके बालों को लंबा करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बाल, आपका चेहरा, आपकी आंखें, ये ऐसी चीज़ें इनकी निगहदाश्त करनी पड़ती है। हम समझते हैं बालों में साल तेल नहीं डाला ये खुद ही बड़े हो जाएंगे, ये खुद ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। चीज़ों को अगर आपने खूबसूरत रखना है, आप अपना कमरा नहीं साफ़ करती, आप अपना कमरा साफ़ करती हैं, अपनी बेडशीट चेंज करती हैं, आप अपने कपड़े धो के प्रेस करके रखती हैं, तो अगर आप कहेंगे कि बालों को ऐसे छोड़ दिया, मॉइस्चराइज ही नहीं किया, तेल ही नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाल ना बढ़े। आपने क्या करना है, कम से हफ्ते में 1 दफ़ा ऑयलिंग ज़रूर करनी है। बालों की ऑयलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है ना, वीक में 1 दफ़ा ज़रूर करनी है। और मैं इसके साथ एक प्लस पॉइंट बता दूं, जिस तरह आज मैं 1+1 बता रही हूँ कि इसके साथ ये भी ले लेंगे, भी फ़ायदा होगा। जब भी ऑयलिंग करनी है ना, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, चलें आपने ओवरनाइट छोड़ दिया, मैं इसको माइंड नहीं करती, वैसे कहा जाता है 3 घंटे के लिए करें, लेकिन अगर ओवरनाइट छोड़ दिया तो कुछ नहीं है, लंबे बाल हैं, कोई बात नहीं है, तो आपने स्टीम ज़रूर देना है बालों को। धोने से को आधा घंटा पहले आपने गर्म पानी का टब लेना है, जिसमें बर्दाश्त के काबिल पानी हो, ल्यूक वार्म वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो, उसके अंदर आपने छोटा सा टॉवल भिगोना है, या अपने बालों के साइज़ के हिसाब से, और तेल लगे बालों को आपने उस अच्छी तरह निचोड़ के बालों को स्टीम देनी है। स्टीम देनी है आपने कम से कम ना को 15 मिनट, फिर आपने खोलना है, टॉवल ठंडा हो जाएगा, फिर भिगोएं। 2 दफ़ा आपने बालों के साथ ये करना है, और उसके 10 मिनट बाद जब बाल नॉर्मल हो जाएं, थोड़े ठंडे हो जाएं जाके, तो आप जो है वो उसको धो लें। आप देखिए आपके बाल किस तरह उगेंगे, एक जगह से कोई 10-10 दफ़ा भी उगेंगे। बादाम खाएं, नट्स खाएं, और अपने बालों की अच्छी नरिशिंग करें। और साथ ही मैंने बताया कि कोकोनट ऑयल के अंदर हिबिस्कस के फूल, एलोवेरा जेल को, मेथी दाने को और कड़ी पत्ते को अच्छी तरह जला के, और इसका बहुत ज़बरदस्त जो है वो अपना तेल तैयार करें, प्याज भी डालें उसके अंदर, और आपके बालों को 7 फुट होने से भी कौन रोकता है, इंशाल्लाह इतने ही लंबे होंगे। जिन लोगों को सफ़ेद बाल है, तो क्या सफ़ेद बालों को हमेशा के लिए काला करना मुमकिन है? और अगर ऐसा है तो कोई घर पे कोई ऐसा नेचुरल ऑयल बनाने का तरीका बताएं ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। इसके लिए आज मैं बिल्कुल सच्ची और साफ बात बताऊंगी, जो मैं पहले भी बताती आई हूँ। अगर आपकी उम्र जो है वो अभी 20 है, 22 है, 25 है, बाल बेरौनक हैं, सफ़ेद बाल निकलना शुरू हो गए हैं, पहले तो हम खाने की तरफ आते हैं। अपनी ज़िंदगी में आंवला इस तरह शामिल करें जैसे आप सांस लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग फलां को नहीं सूट करता, करोड़ों में कोई एक होगा जिसको सूट नहीं करता। आपके 15 संतरे एक तरफ, 1 आंवला एक तरफ, इतना विटामिन सी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके 50s के बाद भी ना बाल वाइट हों
और बिल्कुल ग्रे भी ना हो, तो आपको जवानी से ही अपनी आंवला खाना स्टार्ट कर तो देना आंवला होगा। किस फॉर्म में, अचार की फॉर्म में अचार की या फॉर्म वैसे? में खाएं, इसका बीज निकालें, चटनी बना के खाएं, जूसेस में डालें, ये हर तरह से खाया जाता है। इसके अचार बनते हैं, चटनियाँ बनती हैं, जो भी हो ना, आंवला को ज़िंदगी में रखें। खाना आंवला ख़राब नहीं होता, स्टोर हो जाता है 2 महीने 3 महीने, बता रही हूँ 4 महीने तक, इसको कुछ नहीं होता। ये इतना हार्ड होता है। और इसको आपने स्टीम करके खाना है तो खा लीजिए, इसको आपने पका के खाना है तो खा लीजिए, जूस में डालना है तो खा लीजिए। आंवला खाना शुरू करें, इसके रिजल्ट्स आपको बताएंगे सालों बाद कि आपके बाल सबके वाइट हुए होंगे, आपके नहीं होंगे। लेकिन अगर अब हो गए हैं, अब लोग पूछेंगे कि 40 के ऊपर 50 के ऊपर, बिल्कुल खाएं। सिर्फ बाल काले नहीं होंगे, विटामिन सी है इसके अंदर, कुव्वत मदाफ़त पैदा करता है। जो जिम जाते हैं बच्चे, उनको जो उनकी जो सारी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट होती है उसको बहाल करता है। एनर्जी ड्रिंक्स के बजाय आंवला का शॉट पिएं। एक तो आंवला अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, इसकी चटनी है, धनिया पुदीने के साथ पीसें, चम्मच भर भर के खाएं, या जितना आपको अच्छा लगता है, रोज़ थोड़ी थोड़ी मिकदार इसकी लेते रहें। लेकिन फिर भी बाल वाइट हो गए हैं, अब उनको कवर कैसे करें? देखें, बालों की जो अल्लाह पाक ने हमें काले बाल दिए हैं ना, ये ऑफ़र लाइफ टाइम में, वंस इन अ लाइफ टाइम है। आपने इसकी देख रेख अच्छी कर ली, आपने इसको अच्छा रख लिया, तो ये ज़बरदस्त काम करेगा। आपने इसको शुरू से ही देखना है। अभी भी अपने बच्चों को आप भी खाएं। अगर आप 40-50 में भी अभी खाना शुरू कर देती हैं, तो आप देखती जाएंगी कि बाल काले होना शुरू हो जाएंगे, थोड़े थोड़े ग्रे होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल काले निकलेंगे, लेकिन उनकी रंगत तब्दील होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी सेहत के लिए कितना मुफीद है। एक तो आंवला अपनी लाइफ में शामिल करें। दूसरा कि आपने क्या करना है, आप ना मेहंदी ले लें, जब भी मेहंदी लगाएं बालों में, उसमें बीट रूट का जूस ज़रूर डालें, चुकंदर का। उससे क्या होगा कि आपके बालों पे ना महागनी और बगंडी सा कलर आएगा, बड़ा प्यारा। उसको ना लोहे के बर्तन के अंदर जो है वो घोल के उसके पानी से छोड़ दें। आपने रात को छोड़ दें तो कमाल हो जाएगा, नहीं तो 2-3 घंटे छोड़ें। जब वो सुर्ख पानी ऊपर आ जाए, वो मेहंदी इस्तेमाल करें, उससे बाल सुनहरी भी शेड आएगा। वो तो आपके बालों की साख्त पे है। बहुत काले हैं तो थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन एक भी बाल नहीं छूटेगा, ऑरेंज नहीं आएगा। आपने इस तरह मेहंदी को घोल के उसके लगाना है। और बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स के लिए डार्क कलर करना है तो उसमें जो है वो इंडिगो पाउडर डाल दीजिए बराबर मिकदार में। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो अपने बालों की, खुदारा नाखूनों की, अपने चेहरे की हिफाजत करें। ये बड़ी खूबसूरत और कीमती चीज़ें हैं, क्योंकि आपके ज़रा से कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले इफेक्ट आप ही होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो नज़र जो है वो चेहरे पे और बालों पे ही जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आमना जी, कुछ ख़वातीन और लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है कि उनके जो गाल है वो गुलाबी दिखें, वो जैसे होता है ना, ब्लश कर रही होती हैं। तो घर पर कोई ऐसा तरीका है कि जो घर पर रहते हुए इस तरह से वो किया? अक्सर सैलून पे जाके ये करवाया जाता है। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। तो उनकी नेचुरल भी हो जाए तो चले, बीट रूट से ना टेंट बनाते हैं। जो लिप्स का भी टेंट होगा, अभी मैंने बताया लिप्स के लिए, तो अभी चीक्स के लिए टेंट बनाते हैं। और जो ठहरेगा, देर पा होगा, उसको ठहराने के लिए भी मैं बताऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता, बाय द टाइम आपके चीक्स भी रेड होना शुरू हो जाएंगे, अगर आपने न्यूड चेहरे के ऊपर लगाया है तो। और दूसरी बात है, अपनी खुराक के अंदर ना थोड़ी चीज़ें शामिल करें। धनिया पुदीने की चटनी खाएं, सौंफ और इलायची का कहवा पिएं, ये भी आपके रंग को साफ करेगा, सुर्ख सफ़ेद करेगा। और जूसेस पिएं, वो भी आपकी स्किन को जो है वो ग्लो देते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, और आपकी स्किन जो है वो मोतियों की तरह चमकने लगती है। मतलब कि आपको आपकी ज़ात अच्छी लगनी चाहिए पहले। सेल्फ लव, कि हम अच्छे लगने चाहिए, बाकियों की कोई परवाह ना करें। आपको जिस तरह लगता है ना कि आप खूबसूरत नजर आती हैं, आप वो करें, आपको कोई नहीं रोकता। और ये दौर जो है ना, ये हम एक दूसरे को समझने का दौर आ गया। पहले दौर में बहुत सी चीज़ें डिफरेंट थी, इस दौर के अंदर दूसरे को समझना थोड़ा सा आसान हो गया। कई लोग कहेंगे कि मुश्किल हो गया, मैं कहती हूँ इतना कुछ खुल चुका है कि आसान हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने बीज वैक्स ले लीजिए। बीज वैक्स लेके उसको डबल बॉयलर के अंदर आपने थोड़ा सा उसको जो है वो पिघला लिया, और उसके अंदर आपने डालना है बीट रूट का जूस। बीट रूट का जूस डालने के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है, थोड़ा सा डालना है, और बीज वैक्स भी थोड़ी लेनी है, और इसको आपने ठंडा कर लेना है। तो ये ठंडा करने से पहले इसके अंदर विटामिन ई का एक कैप्सूल और ग्लिसरीन के 2 कतरे ज़रूर डालिएगा। ये मैं बीज वैक्स के साथ बता रही हूँ, पहले मैंने कॉर्नफ्लावर के साथ बताया था। ठीक है। तो आपने कहा ये टेंट तैयार हो गया, आप इसको जो है उतारें, ठंडा करें, और कोई भी खाली लिपस्टिक है जो उसके अंदर भर दें, फ्रीज कर दें। ये आपके फ्रिज में ही रहनी चाहिए, ठीक है। अगर तो आप कहीं बाहर, गर्मी बहुत है, मूव करेंगी तो ये पिघल ना जाए, उसमें ही रखें उसको। और बीट रूट का जूस पका लीजिएगा, जो कहती है ना ख़राब हो जाएगा, पका लें तो ख़राब नहीं होगा। इसको आपका जब दिल चाहे आप अपने होंठों पे इस्तेमाल करें, आप अपनी चीक्स पे यूज़ करें, क्योंकि बीट रूट का रंग मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत बहुत शानदार खूबसूरत कलर है,
तो आप इसके साथ अपने जो है वो चीक्स का टेंट रेडी करें। आप कहीं भी जाएं और अगर इसको आपने ठहराना है तो इसको टेंट को हल्का सा लगा के ऊपर आप पफिंग कर लीजिए, को हल्का सा फेस पाउडर लगा लें तो ये इंशाल्लाह नहीं उतरता, गर्मी में भी नहीं उतरेगा। खातन जिनके फेस की जो स्किन है वो लटक सी जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो वो क्या करें? घर पे कोई ऐसा नुस्खा है या कोई ऐसी रेमेडी है जो घर पर रहते हुए करें ताकि उनकी स्किन जो है वो टाइट रहे, उनका कोलेजन अच्छा रहे? सबसे पहले तो आपने कुछ ऐसे ड्रिंक्स लेने हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो टाइट रहे। मैंने बताया रेटिनॉल बताया था, उसको बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। कोलाजन का इस्तेमाल आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आपकी बॉडी कोलाजन बनाना बंद कर देती है या आप इनटेक भी कर रहे हैं वो ठीक से बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आप वो किस फॉर्म में ले रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता। एक तो उसको लिक्विड शॉर्ट में लें, लिक्विड फॉर्म में लें। वो मैंने आपको बताया कि कोई भी यखनी, पायों की यखनी है, बड़े बीफ की या मटन की जो गोश्त की यखनी है उसका इस्तेमाल करें, उनकी हड्डियों का, या आप देसी चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो एक कप लाजमी, ख़वातीन को स्पेशली मैं बोल रही हूँ जिनके ऊपर बहुत टाइम से पहले एजिंग आ जाती है, वो परेशान भी हो जाती हैं, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने इसके साथ साथ स्किन का बहुत ख्याल, इलास्टिसिटी का ख्याल रखना है। वो जो आंखों के नीचे और इधर उधर झुर्रियाँ आ रही हैं ना, वो इस वजह से आ रही हैं, वो थकावट की नहीं है, वो एजिंग की भी होती हैं, उनको भी फिट रखें। ये कोई एज नहीं होती, कोई भी एज जो है वो बूढ़ा होने वाली नहीं, अगर आप अंदर से जवान है तो आप अपने आप को पहले तो कबूल करें कि हाँ भी ठीक है एजिंग होगी, डिप्रेशन में नहीं जाना, होगी, सबको होती है, हमें भी, लेकिन ग्रेसफुल एजिंग होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्किन लटकी हुई है तो आपकी बॉडी कमज़ोर है, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, सप्लीमेंट्स लें। और दूसरा है कि मैं एक बड़ा वर्ल्ड फेमस मास्क जो मेरा माशाल्लाह बहुत फेमस हुआ वो बताती हूँ। कॉर्नफ्लोर के साथ और एग वाइट के साथ जो एक मास्क बनाते हैं बोटॉक्स के लिए, नेचुरल बोटॉक्स है, वो आपने हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा यूज़ कर लिया, मैं कहती हूँ डेली भी कर लिया तो कोई नुकसान नहीं है उसका। अगर टाइम नहीं है तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा यूज़ करें। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर के अंदर एग वाइट डाल दें, 1 एग वाइट, उसकी इतनी थिक पेस्ट बनाएं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन हल्की सी, अच्छी कि चेहरे पे आराम से लग जाए, क्योंकि सूखने के बाद तो वो अकड़ ही जाएगा। आपने उसको अच्छी तरह मिक्स किया, उसके अंदर 2 लेमन के ड्रॉप्स ज़रूर डाल लें शाइनिंग के लिए। अच्छी तरह बीट किया, अपने फेस को कवर किया, यहाँ तक कवर करें, आईब्रोज़ के ऊपर ऊपर, आईब्रोज़ पे भी लग जाएगा कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ तक कवर करें अच्छी तरह। गर्दन को भी आपने 20 मिनट सूखने देना है, वो आपको खुद बताएगा। इतनी स्किन लिफ्ट हो जाएगी कि आपको 2 या 3 दिन के बाद कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और जिसने लगाया हो उसने कहा अमेजिंग है, आपको कहीं नेडलिंग की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये मास्क बना के लगाएं। अंडे की सफ़ेदी का, एग वाइट का और कॉर्नफ्लावर का 2 लेमन ड्रॉप्स के साथ आपको, ये तो बड़ा इजी, बहुत इजी और इतना आराम से बन जाता है, लगाएं। मैं कहती हूँ दूसरे मास्क भी आपको मुल्तानी मिट्टी का हो गया, दूसरा हो गया एक्नी पॉन के लिए, जितने भी मैंने बताए, ये मास्क अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। आमना जी, जिन लोगों के आँखों के नीचे स्याह हल्के बन जाते हैं, उनका कोई ऐसा कुदरती तरीका, कुदरती इलाज बताएं। अच्छा, इसके लिए ना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रीम भी बनती है। जैसे आपने अच्छे भी नहीं लगते, डार्क सर्कल्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लाइंस तो थोड़ी बहुत बर्दाश्त हो जाती हैं, वो थकावट की भी हो सकती हैं, नींद की कमी की हो सकती हैं, और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ना वो काले हल्के जो है ना, वो ब्लैक सर्कल्स, वो बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो उनको ना मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बताई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सबसे आसान चीज़ इसकी पता क्या है? नीविया क्रीम लेनी है, छोटी वाली, लेकिन ओरिजिनल हो। नीविया क्रीम की छोटी वाली डिब्बी ले लीजिए, उसमें से ना अपने 1 चम्मच नीविया क्रीम निकालें और कम से कम आधा चम्मच बारीक महीन पिसा हुआ संतरे का पाउडर, संतरे का पाउडर जो नारंगियाँ मिलती हैं सर्दियों में, उनका पंसार से इजीली मिल जाएगा, उसका बारीक पाउडर जो है ना, वो आपने उसके अंदर जो है वो मिक्स करना है अच्छी तरह, और सुबह शाम आंखों के सर्कल्स की मसाज करनी है। मैं कहती हूँ अगर आपका जेनेटिक भी है ना तो चला जाएगा। वाह, इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ है। जिन्होंने किया है वो मुझे बताते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो सिर्फ ये कहते हैं नहीं होता, नहीं, सब कुछ होता है। आपने अगर करना है, ये आजमूदा नुस्खा है, ये आजमूदा है, ये बहुत सालों पुराना है और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो कहेंगे कि नीविया के अलावा और कोई क्रीम में मैंने ट्राई किया था, वो रिजल्ट्स आए नहीं हैं, क्योंकि ये नीविया थोड़ी थिक होती है, इसकी बेस बहुत अच्छी है, बड़ी थिक होती है, ये ठहर भी जाएगी। रात को आपने करना है। उसके बाद बहुत सी ऐसी कंपनीज़ के अंदर रोल ऑन्स भी आए हैं अंडर आई के लिए, सीरम्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अपनी आँखों की नीचे वाली जिल्द अकड़े ना, थोड़ी सी स्याह होके, इसको आपने मॉइस्चराइज रखना है, तो आप 2 टाइम इसका इस्तेमाल करें और कोई बात नहीं है, वो बन जाएगी। सुबह भी लगा लें अगर आपने कहीं नहीं जाना, रात को तो टाइम पे इसका मसाज करके 7-8 घंटे लगा रहने दें, तो इंशाल्लाह आप देखिए कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा। कोई ऐसा कहवा बताएं कि जिससे एक्नी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। एक तो ये कि बनाने का तरीका आसान हो,
दूसरा ये कि उसके टेस्ट अच्छा हो, क्योंकि आजकल के जो जेंजी है वो ज़रा टेस्ट को बड़ा प्रेफर करती है, तो उनके लिए पीना आसान। आपने ना अपनी स्किन के लिए कि एक्नी को भी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो एक्नी, इसके लिए ना आपने इलायची का और दालचीनी का कहवा बनाना है। अच्छा। बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर आपके ना वो पिंपल्स जो हैं वो सारा है, लेकिन पीने से तो कुछ नहीं होता। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं मैं बताने वाली कि जो कि आपको नुकसान दे देगी और आपको क्या कर देगी क्या नहीं। मैं तो खैर हैरान होती हूँ कभी कभी कि इतनी खूबसूरत और इतनी नेचुरल चीज़ें हमारे पास हैं तो हमारा अपना ध्यान क्यों नहीं जाता इस तरफ। तो आप सबके लिए बैठे हैं, आप सबको बताने के लिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पिंपल्स हो गए चेहरे के ऊपर, सुर्ख हैं, मुंह बन गया, अगर पीसीओज नहीं है, लेडीज़ की बात कर रही हूँ, लड़कों को भी आ जाते हैं। अगर हार्मोनल चेंजेस हैं वो आपकी एज के साथ, तो वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन ये नॉर्मल कहवा है सबके लिए, ये आपके स्टमक को बड़ा सेट रखेगा, क्योंकि अगर आपकी एक्नी रिलेटेड है आपके स्टमक से तो ये कहवा आपको बचाएगा। आपने पैन के अंदर ना ये 2 टाइम पीना है। गर्मी है तो 1 टाइम पी लीजिए, कोई बात नहीं, एक्सेस मत करें। एक पैन के अंदर 1 कप जो है वो पानी को अच्छी तरह बॉयल कर लें, उसमें दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डालें, 2 इलायची डालें और पुदीने के पत्ते डालें और सौंफ भी डालें। सौंफ भी डालें, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और आपने इसको उतार के या तो अंदर ही छोटा सा लेमन का टुकड़ा डाल दें, मैं तो अंदर ही डाल देती हूँ, वो पक जाता है, मैं बाद में तो नहीं लेमन डालती। इसके साथ ना आपने इसके ना कोई मीठी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, हो सके थोड़ा सा शहद या आपने देसी शक्कर का इस्तेमाल करना है, चीनी नहीं। लाइफ में से एक्नी वाले भी अपनी लाइफ में से वाइट शुगर को काट दें, ख़त्म कर दें, बर्बाद कर दें उसे, कि हमें नहीं चाहिए, वो आपकी खूबसूरती की दुश्मन। उसको सिर्फ रखें ज़रूर ये स्क्रब्स वगैरह बनाने के लिए, होंठों के स्क्रब के लिए रख लिया, पैरों का स्क्रब बड़ा ज़बरदस्त बनता है उससे, वो उसके लिए रख लें, लेकिन वाइट शुगर का एक्नी वाले यूज़ ना करें। तो इंशाल्लाह उनको क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। उस कहवे का आपने सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करना है, निहार मुँह नहीं इस्तेमाल करना। हर चीज़ को कहते हैं निहार मुँह, निहार मुँह। निहार मुँह आपने नॉर्मल पानी पीना है। उसके बाद दिन में किसी भी वक्त जब आपका दिल चाहे आप ये कहवा बनाएं और नोश करें। शरबत बताएं, एक तो जो गर्मी की शिद्दत को कम करे, आपकी जो बॉडी में डिहाइड्रेशन है उसको कम करे, और साथ ही साथ आपकी जो आयरन है उसकी कमी को दूर कर दे। कोई ऐसा अच्छा सा शरबत आप बताएं। शरबत तो ये जामुन का मौसम है, मैं कहती हूँ जितना शरबत हो सकता है ये पी लें। जितना आप जामुन खा सकते हैं खा लें और उसका शरबत तैयार करते हैं। क्योंकि नॉर्मली लोग जो है ना वो फालसे का शरबत ताज़ा बना के पी लिया, इसका शरबत, तो आपने अगर इसको पका के शक्कर के साथ नहीं रखना तो आप इसका ताज़ा शरबत बना लें। 1 गिलास, जिस बच्चे में आयरन की कमी है, चेहरे की खूबसूरती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, आयरन के लिए, और स्किन पे ग्लो बहुत ज़बरदस्त आता है। और दूसरा है कि इसका मिजाज तो खुश्क है लेकिन ये आपके पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये आपके पेट की जो फाजल रतूबतें होती हैं उनको भी ज़ाइल करता है, आपके पेट को साफ़ करता है। और जामुन तो बड़ा मशहूर है कि जामुन जिसने खा लिया उसका पेट साफ़ हो गया। तो इससे ज़्यादा कौन सी नेमत अल्लाह पाक की ज़ात से हम मांगें। उस मालिक की इतनी बेबहा नेमतें हैं कि हम गिनते जाएं। हम कहाँ चल पड़े, हमने कहा इसके लिए भी मेडिसन है, इसके लिए भी मेडिसन है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, हमारा मकसद है ये प्रोग्राम करने का कि हम आपको इनकी अफादियत बताएं, इन चीज़ों को बताएं। ढेर सारे जामुन ले लीजिए, अभी ख़त्म भी होने वाले होंगे। इसके साथ एक और चीज़ भी बता दूंगी, आपने जामुन अच्छी तरह धो लेने हैं। धोने के बाद आपने क्या करना है, इनको थोड़ा बॉयल कर लेना है। हल्का सा बॉयल करेंगे तो उनकी गुठली जो है ना वो नरम हो जाएगी। हाथों से मल के उसकी गुठली को जो बाहर निकाल दीजिए और सारे पल्प को ना आप ग्राइंडर में डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा काला नमक डालें, थोड़ा नमक डालें, ज़ीरा पाउडर ज़रूर डालें, पानी शामिल करें और इसको ग्राइंड करें, इसकी स्मूदी बना लें। बच्चों को भी दें, आप भी पिएं। लेकिन अगर बच्चे मीठा पसंद करते हैं देसी शक्कर डालें। बच्चों को भी वाइट शुगर मत दें, चीनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इसको कहें कि तुम्हारी मेरी अब नहीं बनती। आपके पिंपल्स, आपकी स्किन की छाइयाँ, आपकी जितने प्रॉब्लम्स हैं ये गट रिलेटेड हैं और ये चीनी की वजह से हैं। वाइट शुगर को छोड़ें, गुड़ का इस्तेमाल करें, देसी का या देसी शक्कर का। जहाँ आप इतना कुछ अपनी ग्रॉसरी में एक्सपेंसिव लेके आते हैं तो थोड़ा ये भी ले आएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये शरबत आप बनाएं, जितना हो सकता है इसको पिएँ। और इसके साथ साथ आप दूसरी स्कंजबीन का भी इस्तेमाल करें और दूसरी भी ऐसी जो है, अब फालसे का भी बड़ा ज़बरदस्त शरबत बनता है, आलू बुखारा, फुल ऑफ आयरन, आलू बुखारे का शरबत पिएं, वो तो काफ़ी देर तक रहेगा। तो उसको भी आप इसी तरह डीसीड करके उसकी भी स्मूदी बना के पिएं। इतना ग्लो आता है फेस के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं। जो भी शरबत बनाएं, 2-4 अगर आप पुदीने के पत्ते डालें तो नहले पे दहला हो जाएगा। आपको माशाल्लाह बहुत बहुत फ़र्क पड़ जाएगा उससे। तो आप ये शरबत जो है ना इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। आमना जी, कोई ऐसी टिप मुझे बताइए कि इंसान सुबह उठे और स्किन जो है ना वो ग्लो करना शुरू कर दे। रात को ऐसा कोई क्या खा के सोएं ताकि जो सुबह मॉर्निंग में उठे तो बंदा
खुशगवार हो और स्किन भी ग्लो करे। आपने रात को कुछ नहीं खा के सोना, आपने रात को जो है ना वो ना लेट नाइट क्रेविंग करनी है, ना लेट खाना नाइट को कुछ भी चीज़ खानी, कुछ नहीं। रात को आपने 9-10 बजे के बाद खाना नहीं खाना, ठीक कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी कि जो आपको डिस्टर्ब करे आपकी ब्यूटी को। मुझे तो बड़ा ख्याल है अभी इन सब की ब्यूटी का। आपने कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन सुबह उठने के बाद आप अपने आप को बहुत फ्रेश दिखना चाहते हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही हो, आपने क्या करना है, उठ के आपने ताज़ा पानी से जब चेहरा धोना है, चेहरा धोने के बाद आपने एक लेयर एलोवेरा जेल की फेस पे लगानी है, जो भी अच्छा, आपका अच्छा, होगा, अच्छा, ठीक है। जो भी आपने मार्केट से लेके रखा है उसकी एक लेयर लगानी है। फिर किचन में जाएं, नाश्ता बनाएं, काम करें, जो आपका दिल चाहता है करें। यकीन करें कि जैसे जैसे थोड़ा मॉइस्चर बढ़ता जाएगा या आपको पसीना आएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, एक्स्ट्रा ग्लो करेगी। तो सुबह तो की बड़ा अपनी रूटीन ज़बरदस्त बना लें। उसके बाद दिन में आपका जब तैयार हो, जब आप नाश्ता दे दें अपनी फैमिली को, बच्चों को भेज दें, हस्बैंड को ऑफिस भेज दें, उसके बाद फिर आप कोई अच्छा सा मास्क भी अप्लाई कर लें। लेकिन सुबह की ये रूटीन है कि सुबह उठने के बाद, मुंह धोने के बाद मॉइस्चराइज लाजमी करना है। ये मैं बड़ी ज़बरदस्त एक टिप दे रही हूँ आप सबके लिए, ताकि आप जो सुबह सुबह उठ के कहती हैं हमारा चेहरा ऐसा हुआ था, डल हुआ था, ड्राई, भाई आप मुंह धोते ही घुस जाते हैं किचन के अंदर या कहीं भी चली जाती हैं, अगर तो आप ऑफिस गोइंग है या कोई अपना काम करती हैं, तो भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर रखें। और जो मैंने देसी घी की क्रीम बताई है वो बना के वो लगा लें तो कमाल हो। जब वैसे किचन में गर्मी होती है तो वो कहेंगी कि पसीना आएगा, एक ड्रॉप से कुछ भी नहीं होता। तो आपकी स्किन के ग्लो के लिए एलोवेरा जेल है या वो देसी घी की जो मैंने क्रीम बनाई है, वो उसको आप ज़रूर बनाइएगा और उसकी मुझसे शेयर कीजिएगा कि रिजल्ट्स कैसे हैं। ज़बरदस्त। आपकी बातें सुन के तो मुझे बड़ा वो एक मोटिवेशन मिल रही है कि जनाब जो हमारी यूथ है, स्पेसिफ़िकली जो ख़वातीन हैं, वो सीख रही हैं ताकि वो क्रीमों से बाहर आ जाएं, मेडिसिन से बाहर आ जाएं और नेचुरल और हेल्दी तरीके से अपनी जो स्किन है उस पर ग्लो ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो पॉडकास्ट है, आमना जी के साथ हमारा अच्छा रहा और अच्छी अच्छी टिप्स हमने जानी। उम्मीद करते हैं कि आप इसको फॉलो भी करेंगे और अपने चाहने और अपने प्यारों तक इस प्रोग्राम को शेयर भी करेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।